लखनऊ में शुक्रवार को विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि यूएन ने 80 वर्ष पहले कहा था कि दुनिया को अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और जवाबदेह वैश्विक प्रणाली की आवश्यकता है। इस पर आज सोचने की ज़रूरत है। साइबर क्राइम, अच्छे स्वास्थ्य और वैश्विक आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी मुखर होकर यूएन जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए भारत की उस प्राचीन व्यवस्था पर जरूर ध्यान देना चाहिए जिस पर हमने 5 अवयव पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु की उपासना का आधार मान करके इनकी सुरक्षा, संरक्षण को सदैव प्राथमिकता दी। योगी ने कहा कि यह सम्मेलन एक दूसरे के साथ डायलॉग का साधन है। यह सम्मेलन इस तरह के संवाद के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यहाँ सीएमएस में चर्चा करते समय हमें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर भी विचार करना चाहिए और उसके माध्यम से एक नया संदेश देने का प्रयास किया था। हमें इस बारे में यह बात कभी विस्मृत नहीं करनी चाहिए कि दुनिया की वास्तव में समस्या क्या है और कहीं ना कहीं हम जब इसकी तह में जाते हैं तो हमें लगता है कि डायलॉग एक दूसरे के बीच में नहीं है या किन्हीं कारणों से स्वयं के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए डायलॉग को बाधित किया गया। यह कॉन्फ्रेंस अपने आप में डायलॉग का एक माध्यम है। दुनिया के न्यायविदों के माध्यम से दुनिया की मानवता के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया में अशांति और अराजकता का सा वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है। आज जब हम सीएमएस के इस प्रतिष्ठित प्रांगण में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमें यूएन की उस घोषणा को भी स्मरण करना होगा जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में दुनिया के राष्ट्रों से आह्वान किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य, दुनिया के अंदर कृषि और जल संसाधन के मुद्दे को लेकर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण और वन संपदा की रक्षा करने के जिन 16 गोल्स को लेकर के यूएन ने दुनिया के देशों के सामने एक लक्ष्य रखा था, याद करना उसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के अंदर जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो 2.5 अरब बच्चों के लिए, यानी 250 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वे अपने बस्ते के बोझ से स्वयं ही डिप्रेस न हो, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए।